वेलकम बैक जी, सत श्री अकाल। आज का जो हमारा लेक्चर प्रॉब्लम सोल्यूशन के रिगार्डिंग हम लोग जो लेक्चर है वो डिस्कस करते रहते हैं। आज हम प्रॉब्लम सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर है। दो पावर्स हैं, हम लोग बात करें 156 सेक्शन जो है सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC। क्या मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्नियंस लेने के बाद या कॉग्नियंस लेने से पहले कब वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर जो है वो डायरेक्शन दे सकता है पुलिस को। सेकंड 173 सब सेक्शन 8 ऑफ CRPC, क्या पुलिस जो है वो जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देती है अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में, क्या फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद क्या पुलिस जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है नहीं कर सकती। तो ये काफ़ी टेक्निकल जो पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कि जो एक पुलिस वाला है वो इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट करके अगर वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देता है तो उसके बाद जो है पुलिस के पास फर्दर पावर्स आती हैं कि क्या वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जब 1973 जो नया हमारा CRPC बना था उससे पहले 1973 कोड से पहले जो हमारा सेक्शन 173 8th क्लॉज नहीं थी, तो उसमें सिर्फ एक ही थी कि 173 सब सेक्शन 2 में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दो एंड देयर इज नो अथॉरिटी गिवन टू द पुलिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन द केस। लेकिन जब 1973 हमारा कोड बना CRPC, तो उसमें हमने ये प्रोविजन रख दी, सेक्शन 173 सब सेक्शन 8 ऐड कर दिया, जहां पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर जो है वो दे दी गई है पुलिस वालों को। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि एक सिंपल सी बात कि जब हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो मैजिस्ट्रेट के पास फाइनल रिपोर्ट को आती है वो कौन सी फाइनल रिपोर्ट है। लाइक 4 सर्कमस्टांसेस है। पहला सर्कमस्टांसेस, फाइनल रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीट करके वो दे दी गई है कोर्ट में और कोर्ट ने कॉग्नियंस ले लिया है। कोर्ट ने कॉग्नियंस ले लिया है। सेकंड पॉइंट, जहां पर क्लोजर रिपोर्ट आती है, पुलिस वाले कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो हमने कंप्लीट कर लिया, यहां पर कोई फेंस नहीं बनता, नो फेंसेस मेड आउट अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, तो हमने क्लोजर रिपोर्ट दे दी और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। थर्ड सिचुएशन, जहां पर क्लोजर रिपोर्ट देती है लेकिन कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि कंप्लेनेंट आके कहता है कोर्ट में कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो लॉ कहता है कि ठीक है भाई, आपने जो क्लोजर रिपोर्ट दी है मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं खुद कॉग्नियंस ले लेता हूं। तो वो कंप्लेनेंट के बिहाफ पे वो कब कॉग्नियंस ले लेता है। फोर्थ सिचुएशन कौन सी आती है, जो कोर्ट है जब उसको आप क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करते हो तो कोर्ट जो है आपकी क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देती है और आपको कहती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद फाइनली दोबारा लेके आओ मेरे पास। तो ये 4 सिचुएशंस हैं जहां पर जो मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स होती हैं। तो 4 सिचुएशंस हैं, लेकिन जो फर्स्ट सिचुएशन मैंने बताई थी कि फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है और कोर्ट ने कॉग्नियंस ले लिया है, उसके रिगार्डिंग हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब कब आएगा, जब आपने पहले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइनली सबमिट कर दिया आपने कोर्ट में अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में आपने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसके बाद ही क्वेश्चन राइज होगा ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। तो हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो डेफिनेटली जब कोर्ट ने चलान को फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया और कॉग्नियंस ले लिया, उसके बाद जो है वो राइज होता है क्वेश्चन कि क्या पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या नहीं कर सकती, ये उसके बाद क्वेश्चन राइज होते हैं। तो नंबर ऑफ आज हम केस डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट केस है। जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है हमारे लिए, इसको आप ध्यान में रखना। तो हम लोग 5 केसेस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सतीश कुमार नियालचंद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2020 मार्च 2 को डिसाइड हुआ है। देन वी हैव मरियम्मा जोहन एलिस मर्सी वर्सेस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, this is also decided on 6th November 2019. Then we have a Rama Chaudhary versus state, this was decided on 2009. So AIR 2009 Supreme Court 2309 page number. The most important decision जो 4th है हमारा, that is विनु भाई हरि भाई मलेविया versus state of Gujarat. Latest decision on further investigation October 16th 2019 को दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और इस डिसीजन द्वारा जो है
काफ़ी रूल्स चेंज हो चुके हैं, और इसके कारण मैं आपको कह रहा हूं कि ये हॉट टॉपिक है हमारे लिए, जो कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज इंपॉर्टेंट, मेन पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जुडिशरी के लिए। एट द एंड देवारूपाली लक्ष्मी नारायण रेड्डी एंड अदर्स वर्सेस वी नारायणा रेड्डी का केस जो है वो 1976 में डिसाइड हुआ था। सो 1976 थर्ड वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट केसेस 252 पेज नंबर। तो फर्स्ट जो केस है हमारा डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सतीश कुमार नयालचंद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। लॉ कहता है, अपेक्स कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द कोर्ट नॉट ऑब्लिग्ड to hear accused while considering plea for further investigation। जब भी पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट करती है तो लॉ कहता है कि उस सिचुएशंस में कोर्ट जो है वो अक्यूज्ड को सुनेगी नहीं, उसको कॉल नहीं करेगी, हाँ भी आप अपना पक्ष रखो, आप बताओ कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के मैं अलाउ करूं या ना करूं। तो यहां पर क्लियर कर दिया कि यहां पर अक्यूज्ड को सुनना जरूरी नहीं है। ये केस इंपॉर्टेंट है। लॉ ने यहां पर अपेक्स कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कोर्ट नॉट ऑब्लिग्ड टू हियर अक्यूज्ड व्हाइल कंसीडरिंग प्ली फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो यहां पर अक्यूज्ड को सुनना बिल्कुल जरूरी नहीं है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज द मेन पॉइंट। सेकंड, ये जो केरला हाई कोर्ट का डिसीजन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है, केरला हाई कोर्ट का डिसीजन है। तो यहाँ पर जो केस है मरियम्मा जोहन एरिस मर्सी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, इस केस में जो बेसिकली पावर, पुलिस की पावर के रिगार्डिंग बात की गई है कि क्या पुलिस सेक्शन 173 की सबसेक्शन 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर even after trial has commenced. No permission required from the court by the police officer. लॉ कहता है कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते रहो। इट इज योर स्टैट्यूटरी राइट गिवन बाय द स्टैट्यूट इटसेल्फ। लॉ ने आपको खुद वो स्टैट्यूटरी राइट दिया है, आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते रहो, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और आप ट्रायल शुरू होने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट ने इस केस में रामा चौधरी के केस को भी डिस्कस किया था, और उसमें इसको एक्सप्लेन भी किया, और इसलिए ये डिसीजन को अपेक्स कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट ने दिया। और इस हाई कोर्ट के डिसीजन में आप जब चेक करोगे जजमेंट, तो वहां पर रामा चौधरी वर्सेस स्टेट का भी वहां पर जो है एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब रामा चौधरी जो वर्सेस स्टेट का था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि ये पुलिस की पावर के रिगार्डिंग था कि क्या 173 की 8th क्लॉज में पुलिस जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि नहीं कर सकती। ये जो केस था 2009 में डिसाइड किया गया रामा चौधरी का सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आईओ हैज पावर टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आईओ ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है, इवन विदाउट परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। लॉ कहता है यहां पर कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इज द स्टैट्यूटरी राइट गिवन टू यू ऑल। यहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को दिया गया है राइट, तो यहां पर हमारे पास परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इट इज ओनली एज ए मैटर ऑफ कर्सी दैट द आईओ इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा होगा कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन को जो स्टेप है वो आप हमेशा कोर्ट को बता दिया करो कि सर इस केस में हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ताकि जो वो ट्रायल कोर्ट है वो ट्रायल को वहीं पे स्टे लगा दे। ठीक है जी, वो वेट करे आपकी रिपोर्ट की कि आप क्या उसका बाद जो रिपोर्ट क्या लेके आते हो। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, द आईओ हैज द पावर टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। It is only a matter of courtesy that the IO is required to inform the court so as to enable the court to stop the trial and to wait for the report in respect of such investigation. उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस है that is विनु भाई हरि भाई मलयव्या वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सबसे इंपॉर्टेंट केस जिसने बहुत पुराना जो लॉ था उसको चेंज कर दिया है। वो लॉ क्या था, 156(3) जो सेक्शन है वो प्री कॉग्निजेंस की स्टेज पे आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर थी आपके पास। लेकिन इस केस में यहां पर रूल चेंज कर दिया। लॉ कहता है कि भैया आपने कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस के लेने के बाद भी
जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है पुलिस वाले को। पहले हम क्या कर रहे थे, पुलिस की पावर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो हमने नंबर ऑफ केस कर लिए जहां पर पुलिस को जरूरत नहीं है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, आई मीन परमिशन लेने की, वो खुद ही कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैजिस्ट्रेट की पावर। तब पहले क्या बात कर रहा था, पुलिस की पावर। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैजिस्ट्रेट की पावर। जब मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूं तो 156 की बात कर रहा हूं, जब पुलिस की बात कर रहा हूं पावर की तो 173 की बात कर रहा हूं। तो 173(8) में फर्दर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब क्या मैजिस्ट्रेट 156 जो सेक्शन है हमारा 3rd क्लॉज में, क्या कॉग्निज लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है फर्दर के नहीं कह सकता? क्योंकि इस केस से पहले जो 156 जो 3rd क्लॉज थी वो हम लोग उसको रीड आउट करते हैं, वो प्री कॉग्नियस स्टेज के रिगार्डिंग कि जो 156(3) सेक्शन जो है क्लॉज है वो जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास पावर सिर्फ कॉग्नियस से पहले थी। जब कोर्ट ने कॉग्नियस ले लिया उसके बाद 156(3) क्लॉज में जो मैजिस्ट्रेट है ही हैज नो पावर टू इंस्ट्रक्ट द पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इन दिस केस वीनू भाई हीरा भाई के केस में द सुप्रीम कोर्ट गिव्स द पावर टू द ऑल द मैजिस्ट्रेट and directs that for the interest or in the interest of justice you can further direct the police to conduct the further investigation in spite that you have taken the cognizance of the case. This is an important thing. लॉ कहता है चाहे आपने कॉग्निस ले लिया है लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, कॉग्निस ले लिया है तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कह सकते हो। लेकिन द मोमेंट ट्रायल शुरू हो गया तो मैजिस्ट्रेट की पावर खत्म हो गई। ये इस केस में डिसाइड हुआ है। तो इस केस में क्या हेल्ड किया है ये पढ़ के मैं सुना रहा हूं, पेज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। हेल्ड दैट, ये मैजिस्ट्रेट की पावर की बात कर रहा हूं मैं, 156 सबसेक्शन 3rd की। हेल्ड क्या किया, दैट मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू ऑर्डर फॉर द इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस इवन एट अ पोस्ट कॉग्नियस स्टेज अंटिल द ट्रायल कमेंसेस। तो ये तो क्लियर हो गया ना, जब तक ट्रायल शुरू नहीं होता, इवन कि आपने कॉग्नियस ले लिया, ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप उससे पहले आप पुलिस वालों को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है जी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या की है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैंडेट कर रहा है दैट ऑल द पावर नेसेसरी विच मे ऑल्सो बी इंसिडेंटल और इम्प्लाइड आर अवेलेबल टू द मैजिस्ट्रेट टू इंश्योर अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन विच विदाउट डाउट would include the ordering of further investigation after a report is received by him under section 173 subsection 2। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा कि जब 173 सेक्शन जो 170 हमारा 3 सेक्शन है वो सबसेक्शन 2 में जब पुलिस वाले ने पूरी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसके बाद भी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी है इस इन्वेस्टिगेशन में और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये रिक्वायर्ड है कि यहाँ पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो जो मैजिस्ट्रेट है उसको पास पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रायल शुरू नहीं होना चाहिए अभी, तो ट्रायल अभी कमेंट्स नहीं होना। अगर ट्रायल कमेंट्स हो गया तो 156(3) क्लॉज में जो पावर है वो खत्म हो जाएगी मैजिस्ट्रेट के पास। तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर कब है, जब तक वो ट्रायल स्टार्ट नहीं होता। आपने कॉग्निस ले लिया, इट्स हार्डली मैटर, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं होना चाहिए। अगर ट्रायल शुरू हो गया तो आपके पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर खत्म हो जाएगी। यू कैन नॉट डायरेक्ट द पुलिस टू कंडक्ट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ऑल दैट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द पुलिस ऑफिशियल। वो उसके पास तो ओपन पावर है 8th क्लॉज में, वो जब मर्जी जाए, अगर उनको लगता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई तो वो फर्दर जो है वो सप्लीमेंट्री चलान देते हैं कोर्ट में, दिस इज सप्लीमेंट्री चलान। ये इंपॉर्टेंट है। लॉ क्या कहता है इस केस में, विनू भाई हरि भाई के केस में लॉ कोर्ट ने कहा कि जो डिसीजन देवारपाली लक्ष्मी नारायण रेड्डी एंड अदर्स वर्सेस वी नारायण रेड्डी के केस में हुआ था वो गलत डिसीजन था। इस केस में विनू भाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो देवारपल्ली का केस है उसमें गलत डिसीजन था, वो डिसीजन गलत था और इसलिए हम इस डिसीजन को चेंज कर रहे हैं। और इसमें क्या डिसाइड किया था, देवारपल्ली लक्ष्मीबाई के केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि 156 की 3rd जो क्लॉज है उसमें जो मैजिस्ट्रेट है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए तभी कह सकता है जब उसने कॉग्नियस नहीं लिया केस का। तो जब कोर्ट ने कॉग्नियस ही नहीं लिया
तो वो प्री कॉग्निजेंस स्टेज आ जाती है। तो इस केस से पहले, वेणु भाई के केस से पहले जो मैजिस्ट्रेट था उसके पास सिर्फ प्री कॉग्निजेंस स्टेज में ही पावर थी कि वो पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन इस केस के आने के बाद 2019 16 अक्टूबर को ये केस डिसाइड किया और टैक्स कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया और पावर्स, वाइड पावर्स दे दी मैजिस्ट्रेट को कि जब तक आप ट्रायल शुरू नहीं कर लेते, आपने कॉग्निजेंस ले लिया, जब तक आप ट्रायल शुरू नहीं कर लेते तब तक आपके पास राइट है, आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कह सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द केस लॉ जो हमने आज डिस्कस किया है। इसमें प्लीज आप ध्यान रखना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात की है, ये पुलिस की पावर है, ये मैजिस्ट्रेट की पावर है, ठीक है। पुलिस के पास ओपन पावर है, मैजिस्ट्रेट के पास ट्रायल शुरू होने से पहले पावर है, चाहे आपने कॉग्निजेंस ले भी लिया है तो आपके पास पावर है कि आप फर्दर कह सकते हो पुलिस को भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। तो ये इंपॉर्टेंट था, दिस ऑल केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। मेन पॉइंट के लिए तो ये हॉट टॉपिक है, मैं बारी बारी खुद ये कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, दिस द हॉट टॉपिक फॉर द मेन पर्पस अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन स्पाइट मैंने ये काफ़ी डिस्कस किया है डीप में। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो प्लीज़ आप डिस्कस कर लेना, एंड प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो है इस चैनल को जरूर शेयर कर दिया करो ताकि नंबर ऑफ पर्सन्स बेनिफिट ले सके इस फ्री कोचिंग का। और डाउट के लिए कमेंट कर देना, सब्सक्रिप्शन कर लेना, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए मैंने प्लेलिस्ट में सेपरेट हेडिंग दे रखी है और इसलिए प्लीज़ प्रॉब्लम सोल्यूशन को आप चेक करते रहा करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करता रहता हूँ, तो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डिस्कस करना। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।